भारत के गुजरात में स्थित द्वारका एक प्रसिद्ध शहर है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा द्वारिका नगरी बसाई गई थी। यह 4 धामों में से एक है और द्वारका नगरी सभी पवित्र स्थानों में से भी एक माना जाता है। आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने यहाँ द्वारका नगरी बसाई थी और आज यहाँ पर एक द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जिसके कारण कृष्ण भक्तों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल माना जाता है। यदि आज के द्वारका नगर की बात करें तो इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और तब से ही यह 4 धामों में शामिल हो गया है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने 18 साथियों के साथ नगरी बसाई थी, जो कि बहुत बड़ी नगरी थी। और इस नगरी के सिंहासन पर बैठकर समस्त संसार में उन्होंने 36 वर्षों तक राज्य किया, जिसमें अनेकों छोटे बड़े राजा भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेने आते थे। और जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तो उन्हीं के साथ ही द्वारका नगरी डूब गई थी। कहा जाता है कि शहर को 6 विभागों में विभाजित किया गया था, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े चौक, लगभग 7 लाख महल जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने थे, साथ ही कई सार्वजनिक सुविधाएं शामिल थीं। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी है। द्वारका तीर्थ यात्रियों के लिए 7 अहम पवित्र स्थानों में से एक है। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर श्री कृष्ण के निधन के बाद ही जलमग्न हो गया। द्वारकाधीश मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। द्वारका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबंद साम्राज्य था, जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती का यहाँ हिंद महासागर में संगम होता है। कहा जाता है कि जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया था। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद कण्व द्वारका गए, तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था। वह बाण मुसल का बना हुआ था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, वीडियो यहीं तक अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।